नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। ये हमारी एमसीक्यू वाली सीरीज है। जो स्टैटिक पार्ट आप लोग पढ़ रहे हो उसका क्या ये एमसीक्यू आ रहा है। थोड़ा सा लेट आ रहा है, हाँ, लेकिन उसी लाइन से आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि जिस लाइन से हम लोग स्टैटिक पार्ट पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उसी लाइन से क्या आएंगे, आपके एमसीक्यूज आएंगे। हालांकि एमसीक्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे भी आए, लेकिन आपका काम तो हो रहा है। क्या काम है एमसीक्यू का? मेन काम ये है कि आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, है ना। आप जो चीजें भूल गए हो वो चीजें याद आ जाएं और आपको ये भी पता चल जाए कि आपको क्या क्या याद है और क्या क्या भूल गए हो। और क्या, और एक फायदा ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक, तो क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस सीरीज के थ्रू हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स कवर कर रहे हैं। ठीक, चलिए। तो आप सभी को पता है क्या कि मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम्स कराती हैं। कौन कौन सी है वो दो संस्थाएं? पहली कौन सी है? एमपी पीएससी। और दूसरी कौन सी है? पीईबी, या आप जिसे व्यापम के नाम से भी जानते हो। पीईबी नया नया नाम है और व्यापम क्या है? पुराना नाम है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। एमपी पीएससी प्रीलिम्स, है ना, कब आने वाली है, कब इसका नोटिफिकेशन हो गया, आ गया है, कब है होने वाला एग्जाम? 24 अप्रैल को होने वाला एग्जाम, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है एमपीपीएससी एडी पीओ। और फिर क्या दिख रहा है? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। क्या है ये? डीएसपी की पोस्ट अलग से आई हुई है, रेडियो की किस कौन एग्जाम तो कौन करा रहा है? एमपीपीएससी ही करा रही है एग्जाम। उसके अलावा एमपीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। ठीक है, तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि क्या है, पोस्ट अभी काफी कम आई है लेकिन पोस्ट बढ़ जाएंगी इसकी। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? अब व्यापम पटवारी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है आपको? व्यापम सब इंजीनियर दिख रहा है। ये भी क्या है? टेक्निकल पोस्ट है, किसकी तरह? एई की तरह। तो ये जो है व्यापम सब इंजीनियर और क्या है? एमपीपीएससी एई, दोनों ही क्या है? टेक्निकल पोस्ट्स हैं, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? और उसके अलावा आपको दिख रहा है एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और पीईबी। मतलब क्या लिखा है? मतलब कि सभी मध्य प्रदेश के एग्जाम, और सब में क्या आती है? सब में एमपी तो आती ही आती है ना। तो हम लोग उसी हिसाब से क्या, सब एग्जाम्स के हिसाब से एमपी कवर कर रहे हैं। ठीक, चलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पहला एम, ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के पहाड़ी की चोटी पर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। कौन सा भवन? जॉर्ज कैसल भवन। जब मैंने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था तो मैंने इसकी एक छोटी सी कहानी भी बताई थी आप लोगों को, है ना। तो पहले क्या देख लेते हैं, पहले आप लोग ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी कान्हा किसली। तो मैंने क्या बताया था कि क्या था ये जॉर्ज कैसल भवन? क्या था? सिंधिया राजाओं की आखेटक स्थली था। मतलब कि क्या, कि जंगल के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर ऐसा हाउस सा बना था और क्या करते थे यहाँ पे ये लोग, ऊपर से क्या नीचे की ओर निशाना लगाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। ठीक, ऊपर से अच्छा निशाना लगता है ना, इसीलिए। तो कहाँ सिंधिया राजा हो गए, मतलब कि क्या? अब अपने आप लोगों को आंसर समझ में आ जाना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है माधव राष्ट्रीय उद्यान? फटाफट कमेंट करिए, बताइए। और जैसे जैसे आपका ये एमसीक्यू पूछती जा रही हूं मैं, है ना, सबका बराबर कमेंट आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं अरे आता है हमने तो सोचा था। क्या करना है? लिख के टाइप करके आंसर देना है। बहुत बार क्या होता है कि जब आंसर बता दूंगी तो आपको लगेगा हाँ हमें तो पता था, लेकिन जब आप टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे थे या फिर गलत समझ रहे थे। तो कहाँ पे है क्या माधव, कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे है? शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आज आपके जो मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे ना, राष्ट्रीय उद्यान से ही होंगे क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक उठाया है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कुछ भी एमसीक्यू आए आप लोगों को बनना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन लाइन से चल रहे हैं इसलिए वही आ रहा है। ठीक है, चलिए।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? ठीक, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? पहले जिले का नाम बताइए आप लोग, फिर उसके बाद इसका आंसर देंगे। पहले बताइए बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, फिर इसमें चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तब तक टाइप कीजिए फटाफट कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1978 और ऑप्शन डी 1981। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1968। किसकी बात हो रही है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब एमपी में क्या, एमपी में कितना घुमा सकता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन रहते हैं एमपी में। ठीक है, अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो क्या आपको क्वेश्चन बनेंगे, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए कौन सा है पहला राष्ट्रीय उद्यान? आप लोगों को क्या पता है? जो पहला है वो सबसे बड़ा भी है राष्ट्रीय उद्यान, वही मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है ना। कौन सा? ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, कौन सा है? कान्हा किसली, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डी क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ऑप्शन ए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, सबको पता है ना क्या है ये? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना है कान्हा किसली? 1955 में बना है ना, मैंने आप लोगों को बताया था जब पढ़ाया था। तो ठीक है, और क्या ये पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी है? क्या मध्य प्रदेश का क्या क्या है? पहला नेशनल पार्क है, और क्या है? पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी है कान्हा किसली, है ना। और क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या? कान्हा किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ा है तो कितना क्षेत्रफल है कान्हा किसली का? बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए, कितना क्षेत्रफल है कान्हा किसली का? सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा मैंने बता दिया, पहला नेशनल पार्क भी बता दिया और पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी बता दिया। नेशनल पार्क कब बना है? 1955 में बना है। प्रोजेक्ट टाइगर में कब गया है? 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में गया है। सबसे बड़ा है ये, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर स्क्वायर है। याद आ रहा है कुछ? सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने फटाफट एमसीक्यू में, है ना। एक एमसीक्यू, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप कितनी चीजें जान गए? 6-8 चीजें जान गए आप, है ना। तो ऐसे ही क्या पूरी तरह से सोचना है ना, अच्छे से, जितनी चीजें याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए किस पे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? मैंने बताया था, है ना, किसका नाम पुराना डुबरी है? बताइए फटाफट। ऑप्शन देखिए पहले क्या है। ऑप्शन ए कान्हा किसली, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी संजय। ठीक है, अब देखिए संयज लिखा है, क्या है ये? संजय राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक, फिर ऑप्शन बी क्या है? बांधवगढ़। ऑप्शन डी क्या है? सतपुड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान का ही क्या नाम था? डुबरी। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? डुबरी। अभी भी इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दूसरा कलर चूज कर लेते हैं ना, ग्रीन ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं इस बार, है ना। चलिए, दिख रहा होगा, आई होप ये आप लोगों को, है ना, दिख रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हेलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है? क्या है? हेलो घाटी और बंजर घाटी। जब मैं आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाई हूँ तो मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ोगे तो क्या उसका क्षेत्रफल कहाँ कितना है,
वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और कब स्थापना की गई है, मतलब वो नेशनल पार्क कब बना है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि अगर कोई भी ऐसी चीज वहां पे स्थापित है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है ना, कोई खूबसूरत चीज जिसके लिए पर्यटक जाते हैं वहां पे, तो क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो उसी तरह क्या, हेलो घाटी, बंजर घाटी बहुत ही खूबसूरत घाटी है, कहाँ की, कान्हा किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय। आंसर क्या होगा, कहाँ पे है हेलो घाटी, बंजर घाटी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कान्हा किसली। कान्हा किसली की है ना, कान्हा किसली में स्थापित है क्या, हेलो घाटी और बंजर घाटी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। मैंने आपको बताया था क्या, डायनासोर जैसा कुछ ऐसा मिला है कि वो डायनासोर का जीवाश्म लग रहा है, भगवान जाने है कि नहीं है, लग रहा है, लेकिन क्या कर दिए हैं, प्रस्तावित तो कर ही दिए हैं राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए, ठीक। तो क्या है ऑप्शन देख लेते हैं, डिंडोरी है, और क्या है ऑप्शन बी, धार, ऑप्शन सी मंडला, और ऑप्शन डी झाबुआ। क्या आंसर होगा इसका, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्या है, एक है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और ये क्या है, ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि डायनासोर के जीवाश्म के लिए, ना कि किसी भी जीवाश्म के लिए। जीवाश्म वाले में क्या है, बहुत सारी चीजों के जीवाश्म है, इसीलिए उसका नाम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धार। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थापित है, धार में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, ठीक है। अब ये गांधी जबरदस्ती का लग गया है, समझदारी में टाइप करने वाले को लग रहा होगा कि आता है यार हमको तो, ठीक है। तो क्या इंदिरा के आगे क्या लगना चाहिए, गांधी तो लगना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना। क्या नाम है, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क का नाम है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, ठीक है। तो क्या क्या है ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फटाफट बताइए, टाइप कर रहना, कमेंट करते रहना, फटाफट ऑप्शन के आंसर्स बताते रहना है ना, पता चले कि किसको किसको बन रहा है ना, किसको किसको नहीं बन रहा है, कौन कौन भूल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोला गया है, नया नाम है ये इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। किसका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही नया नाम है क्या, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए पेंच में ही क्या है, पेंच में ही मोगली लैंड है ना, मोगली लैंड सुना है आप लोगों ने नाम, है ना। और क्या बहुत सारे बुक्स में ये गलत लिखा है, कहीं कहीं कान्हा में लिखा है, कहीं पन्ना में लिखा है, लेकिन कहाँ पे है मोगली लैंड, याद रखना है कहाँ पे है, पेंच में। मतलब कि एक बुक लिखी गई है, किसने लिखी है, रुपियार्ड क्रिपलिंग, रुपियार्ड क्रिपलिंग, ये कौन है, ये राइटर है, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है क्या, द जंगल बुक, द जंगल बुक, जो कि किस पे आधारित है, इसी पे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरणा प्राप्त है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको मोगली लैंड बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ये एक बुक भी है, अगर बुक नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो मूवी आई थी, मूवी तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा ना, द जंगल बुक टाइटल ही था मूवी का, ठीक है। उसमें मोगली नाम का एक लड़का था, है ना, इसी कारण मोगली लैंड इसका नाम रखा गया है ना, याद आ रहा है। तो इसी तरह चीजें कनेक्ट करना है ना। और आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि अभी मैं ये पहली बार पढ़ा रही हूँ। और जो लोग सिर्फ एमसीक्यू देख रहे हैं पहली बार, अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है चीजें, तो क्या करना है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए सीरीज, है ना, जो भी है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है तो टॉपिक देख लीजिए, नहीं तो पूरी तो सीरीज सारे टॉपिक्स के डल ही रहे हैं, तो आप पूरा भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन सा उद्यान? सर्प उद्यान। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी पन्ना और ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी भोपाल। ठीक है, क्या स्थापित किया जा रहा है? सर्प उद्यान। ठीक, कहाँ पे? वन विहार में। ठीक, भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में, है ना, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? सर्प उद्यान स्थापित किया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई या योजना प्रारंभ की गई? मतलब कि क्या वन्य जीवों को गोद लेना मतलब कोई स्पेसिफिक वन जीव चुन लेना है कि इसको क्या, इसके सभी प्रजाति का हम क्या करेंगे? पालन पोषण करेंगे, देखभाल करेंगे, है ना, इनके हिसाब का वातावरण देंगे, इन्वायरमेंट देंगे, है ना। तो किसने शुरू किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कान्हा किसली, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी सतपुड़ा और ऑप्शन डी वन विहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका वन विहार, है ना। वन विहार में ऐसी प्रथा सबसे पहले प्रारंभ की गई है, क्या? वन्य जीवों को गोद लेने की। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वन विहार। कहाँ पे है वन विहार? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आप लोगों ने देखा, कहाँ पे है? भोपाल में है वन विहार। ठीक है, चलिए कब स्थापित हुआ है वन विहार नेशनल पार्क? फटाफट कमेंट करके बताइए, फिर आगे चलते हैं। वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है, उसकी स्थापना किस ईयर को की गई है? सन क्या है? सन बताइए, पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, किस ईयर में स्थापित हुआ है? अब मैं शुरुआत कर 19 हिंट कर रही हूँ, है ना। सब 19 ही है ना, कोई हिंट नहीं है। ये कब हुआ है? 1979 में हुआ है। ठीक है, वन विहार की स्थापना, याद रहेगा। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं। मध्य प्रदेश के बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और गलती हो जाती है तो क्या, फिर पूरा साल भर अपन बैठ के रोते हैं। क्यों? क्योंकि यही सिली मिस्टेक है जो हम लोगों को बाहर निकाल देती है एग्जाम से, है ना। क्योंकि टफ क्वेश्चन जो है वो, सच्चाई तो यही है क्या, कि टफ क्वेश्चन जो है वो तो किसी से ना बनेंगे, है ना। टफ क्वेश्चन किससे बनेंगे? किसी से नहीं बनेंगे। जो इजी क्वेश्चन है अपन गलत कर देते हैं, उसी के कारण क्या होता है, हमारा सिलेक्शन रुक जाता है ना। लेकिन क्या है, हम लोग भी लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, है कि नहीं? हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए ना। चलिए, तो क्या है, ऐसे कारण इन छोटे छोटे क्वेश्चन से सिलेक्शन ना रुके, इसके लिए क्या है, ये एमसीक्यू सीरीज लाई गई है, इसीलिए लाई गई है ना। चलिए, संख्या राज्य झील, संख्या राज्य झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो नाम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा, अगर आप गेस करना चाहें तो। संख्या राज्य तो कहाँ पे होगा, कौन सी जगह हो सकती है वहां पे, कौन सा नेशनल पार्क है, थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हो इसका। तो क्या क्या है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी संजय, ऑप्शन डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या होगा? संख्या राज्य झील कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कौन से में है? ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? जो कि शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है ये संख्या राज्य जी किससे संबंधित होंगी? सिंधिया। ठीक है, और सिंधिया का कहाँ? तो शिवपुरी, और इनमें से कौन से जगह लग रही है? तो क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्यों माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? शिवपुरी में। और बाकी जगह तो ऐसे हैं कि पन्ना तो पन्ना ही में होगा। ठीक है, बांधवगढ़ अपना उमरिया हो गया, इस साइड हो गया, संजय भी इधर सिंगरौली साइड हो गया, है ना। तो क्या बचा? तो ऑप्शन यही होगा। तो कुछ चीजें अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपने कॉमन सेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए, चाहे इस क्लास की जो एमसीक्यू वाली चल रही है या इसके अलावा जो सीरीज चल रही है पूरी, क्या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर आपको उसकी क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्या करना है, वहां पे आपको 51 रुपीज वाला जो पैक है,
कितने का? 51 रुपीज का जो पैक है जिसमें 36 प्रीलिम्स टेस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको परचेस करना है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? उसमें आपको 51 रुपीज में 36 प्रीलिम टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको सारे मेरे पीडीएफ भी मिलेंगे, चाहे एमसीक्यू क्लास के हों या फिर कौन सी क्लास के हों, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है। और मेरे ही नहीं, जो भी यूट्यूब में फ्री क्लास चल रही है उन सब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? उन सब की पीडीएफ यहीं पे मिलेगी, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी रातापानी, ऑप्शन सी रालामंडल और ऑप्शन डी ओरछा। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा है सबसे छोटा अभ्यारण्य? क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। कौन सा? रालामंडल। कहाँ पे स्थित है रालामंडल? कहाँ पे है रालामंडल अभ्यारण्य? कहाँ पे है? इंदौर में है रालामंडल अभ्यारण्य, ठीक, याद रहेगा, याद होगा, है ना। बहुत इजी है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, अब इससे इजी कुछ नहीं आ सकता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है? ठीक, अब मेरे को लग रहा है कि मैंने बता दिया ऊपर, क्यों? अगर नहीं बताया तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। वैसे मुझे लग रहा है किसी एमसीक्यू में आया तो मैंने बता दिया है कि कहाँ उमरिया में ये नाम आया था नेशनल पार्क का, तो मैंने ये बोल दिया ये यहाँ और ये उमरिया में, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन? देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी क्या कूमो नहीं होगा, ये कूनो, ठीक, कूनो पालपुर वो वाला कूनो, ठीक। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा उमरिया में कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई? पहले ही क्वेश्चन था, कब हुई है इसकी स्थापना? 1968 में स्थापना हुई है किसकी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? जो कि उमरिया में स्थापित किया गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हेलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? तो क्या है ऑप्शन देखते हैं। तो हेलो घाटी वैसे ही हो गया क्या कि कोई सबसे सुंदर क्षेत्र, ठीक है, किसी भी नेशनल पार्क का। मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद उसमें क्या पढ़ना है, उसके सबसे आकर्षित क्षेत्र जो भी हैं जिसके लिए पर्यटक वहां पे जाते हैं देखने, तो वो, ठीक है। तो हेलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? ऑप्शन ए कान्हा किसली, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी पेंच और ऑप्शन डी वन विहार। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या हो रहा है इससे आपका? धीरे धीरे बिना पढ़े ही आपका क्या हुआ जा रहा है? आपका पूरे ही नेशनल पार्क का रिवीजन हुआ जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी आपका क्या आया था? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्या था आंसर उसका? रालामंडल, जो कि कहाँ पे है? इंदौर में है। अभी क्या पूछा जा रहा है? अभी आपका पूछा जा रहा है सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वन विहार, ऑप्शन बी फॉसिल, ऑप्शन सी माधव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा इसका आंसर? फॉसिल या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, है ना। कहाँ पे स्थित है फटाफट बताइए। फॉसिल या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? कौन सी जगह पे स्थित है? बताया है मैंने, फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कहाँ पे है फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। तब तक हम लोग क्या देख लेते हैं, इनका देख लेते हैं। ये कहाँ पे है? ये अपना, ये कहाँ है? वन विहार अपना भोपाल में है, ठीक है। और माधव कहाँ है? माधव आपका शिवपुरी में है। अब टाइप किए होंगे आप लोग, क्या है फॉसिल का? फॉसिल कहाँ पे है? डिंडोरी,
डिंडोरी के कहाँ पे? डिंडोरी के शाहपुरा तहसील। और सबसे छोटा है तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है फॉसिल का? 0.24 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसका है ये? इसका क्षेत्रफल है, किसका? फॉसिल का, सबसे छोटा इसलिए। अच्छा ये बताइए, मैं अगर बोल रही हूँ इन्हीं चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं चार में से है, तो कौन सा है? जल्दी जल्दी फटाइए, कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए। सबसे छोटा तो क्या हो गया? फॉसिल हो गया, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। आप क्या पूछ रही हो? दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? और ये कहाँ पे मैंने बताया? डिंडोरी के शाहपुरा तहसील में है। क्षेत्रफल कितना है? 0.24 किलोमीटर, कहीं कहीं 27 किलोमीटर भी मिलता है तो चलेगा। ठीक है, तो दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कब बना है? 1979 में बना है। कहाँ पे है? भोपाल पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कितने सारे इंफॉर्मेशन मिल जा रहे हैं आपको, है ना, एक एमसीक्यू के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 15 जानने से पहले एक बार क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा पैक के बारे में जान लेते हैं ना। क्या है, अगर आपको प्री प्लस मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करना है ना, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन तैयारी करनी है अगर आपको, तो आपको क्या, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और वहां पे आपको 9,999 रुपए का एक पैक दिखेगा। ठीक है, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा, है ना। प्री और मेंस दोनों की तैयारी कितने? मात्र 9,999 रुपए में। ठीक है, इसमें ये क्या क्या है? हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम, आप जिसमें भी तैयारी करना चाहते हो दोनों के लिए है। ठीक है, और क्या है इसमें 9,999 में? क्या क्या है आपके? क्या है? सारे वीडियो लेक्चर हैं सारे टीचर के, जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसी तरह, क्या वो बस पेड रहेंगे। वो सारे वीडियो लेक्चर हैं सारे सब्जेक्ट के, जो जो सब्जेक्ट आपके इसमें है प्री और मेंस में। और क्या मिलेगा आपको? जो भी उन्होंने पढ़ाया है उन सभी के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। अरे वीडियो लेक्चर के साथ क्या मिलेंगे? पीडीएफ भी मिलेंगे जो आपको उन्होंने वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए कहाँ चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं हुआ ना अभी, चलिए। मध्य प्रदेश में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? इसका आंसर देने के पहले, चलिए आंसर देने के बाद आप क्या बताओगे कि कौन कितने हैं के बाद कौन कौन से हैं, नाम भी बताओगे आप। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो कितने हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हैं मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व? आंसर है ऑप्शन बी 3। कौन कौन से हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। 3 है ना, पढ़ाया था मैंने, कब कब बने हैं, कब कब ये यूनेस्को में गए हैं, सब कुछ बताया था मैंने, अच्छे से डिटेल में बताया था। ठीक, चलिए। खारमौर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षण दिया गया है? जब मैं आपको अभ्यारण्य बता रही थी तो क्या बड़े बड़े इतने कॉलम बन गए थे, है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको? डबल टिक लगा के बताया था कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या बताया था? मैं बोली थी कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में, जिस भी अभ्यारण्य में किसी पक्षी को अगर संरक्षण दिया गया है, वो अपने आप क्या हो जाती है? अपने आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में चली जाती है। उसमें डबल टिक लगा के मैं बोली थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बताया था कि नहीं मैंने। चलिए तो देखते हैं अब क्या है, खारमौर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षण दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नौरादेही, ऑप्शन बी पालपुर, सी क्या है सरदारपुर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरदारपुर। धार में है। कहाँ पे है सरदारपुर अभ्यारण्य? धार में है। इसमें किसको संरक्षण दिया जा रहा है? खारमौर पक्षी को संरक्षण दिया जा रहा है। हम्म,
और चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा ये बताइए कि एक जगह तो खारमौर पक्षी कहाँ उत्पादन किया जा रहा, अरे सॉरी, संरक्षण दिया जा रहा है, वो तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि कौन सा है, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन। हरमौर सरदारपुर धार में, और एक और जगह दिया जा रहा है, दो जगह दिया जा रहा था, मैंने पढ़ाया था। दूसरा क्या था, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, क्या था, पहला तो सरदारपुरा धार और दूसरा क्या था, सैलाना रतलाम। दो बताया था, दो जगह खारमौर पक्षी को संरक्षण दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है, मतलब संख्या सबसे ज्यादा कौन से जानवर की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नीलगाय, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी चीतल। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी मैंने आप लोगों को लिखाया है, क्या होगा, ऑप्शन डी चीतल इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको एक आध चीजें नहीं मिल सकती हैं, तो एमसीक्यू करने का यही तो फायदा होता है, क्या आपको कुछ चीजें नहीं मिले जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो क्या होता है वो भी चीज बनने लग जाती है, कुछ छोटी बड़ी चीजें रह जाती हैं, क्योंकि हर चीज आप लिख नहीं सकते हो, है ना, तो वो आप कहाँ से मिल जाती है, आपको एमसीक्यू लगाने से मिल जाती है आपको। ठीक है, तो यहाँ भी एमसीक्यू का वो वाला फायदा आपको मिलेगा, कुछ नई चीजें मिल जाएंगी, ये तो मैंने बताया था क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे है रेप्टाइल पार्क, फटाफट आंसर दीजिए, कहाँ पे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे है रेप्टाइल पार्क, ऑप्शन बी पन्ना। कहाँ पे है रेप्टाइल पार्क, पन्ना में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना, नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलती ऐसी होगी कि आप ऑप्शन ए देखोगे और आपको लगेगा अरे इसमें तो है, लगाया और निकल लिए, क्योंकि बाकी का ऑप्शन ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने और ना ही नहीं पढ़ा, तो क्या है, बाकी तीन में तो होंगे ही, एक में नहीं होगा, तो आपको वो ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी पेंच, ऑप्शन सी बांधवगढ़ और ऑप्शन डी माधव। तो कौन सा नहीं है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, तो क्या है, ऑप्शन डी माधव। माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। इसका मगर मतलब मगरमच्छ, ठीक है, और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो क्या है, ऑप्शन ए नर्मदा व ताप्ती, ऑप्शन बी महानदी व ताप्ती, ऑप्शन बी बैनगंगा व पेंच और ऑप्शन डी क्या है, चंबल और सोन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल और सोन। ठीक है, चंबल और सोन क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, यहीं पे किसको दिया गया है, मगर और घड़ियालों को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो आज के एमसीक्यूज में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में मिलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू जो रहेगा वो भी इसी टॉपिक से रहेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है, इससे बड़ा टॉपिक है, इसीलिए एमसीक्यू भी दो आएंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इससे क्या आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, तो क्या करना है, इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करना है। थैंक यू, और नेक्स्ट का क्लास बिल्कुल देखना नहीं भूलना है ना, पूरे एमसीक्यू क्लास देखना है, जैसा कि आप लोग पूरी सीरीज देखते हैं एमपी की, उसी तरह एमसीक्यू क्लास भी देखनी है ना सारी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।